اللہ तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए अहले बैत, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे नापाकी गंदगी को दूर करना चाहता है और तुम्हें अच्छी तरह पाक करना चाहता है। इस आयत करीमा में अहले बैत से खिताब है। अहले बैत कौन हैं? अगर आप लुगत की किताबों में देखें तो भी अहले बैत समझ आ जाएगा। अगर आप इस आयत के आगे पीछे सियाक़ व सबाक़ देखें तब भी समझ आ जाएगा कि अहले बैत से कौन लोग मुराद हैं। लिसानुल अरब लुगत की किताब है, अल क़ामूस लुगत की किताब है। इन किताबों में लिखा हुआ है कि अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें अज़वाज मुतहरात यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल हैं। याद रहे, इस आयत करीमा में जो अहले बैत कहा गया है, यहाँ फ़कत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को ही खिताब है। क्योंकि अगर आप इस आयत का मुताला शुरू से करें तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, तो ये वहाँ से ख़िताब शुरू हो रहा है। अगरचे यहाँ ख़िताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को है, मगर मुराद सारे ही अहले बैत हैं। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये फ़रमाते हैं कि अहले बैत वो अहले बैत जो घर में सकूनत पजीर हैं, यानी अज़वाज मुतहरात, वो मुराद हैं। अब अहले बैत जो नस्बी हैं, यानी इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा फ़ातिमा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब इनका मुराद होना वो मख्फ़ी था, छुपा हुआ था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में इनको लिया, फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। तो अहले बैत में अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां भी शामिल हैं, हज़रत अली भी शामिल हैं। तो ये सारे ही अहले बैत हैं।